वेलकम बैक टू लाइव बिहार। चलिए देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हिट एंड रन लॉ के विरोध में फिर उग्र हुए ड्राइवर। NH-20 पर गाड़ियों को जबरन रुकवा पूरे शहर को किया जाम। बिहार के नालंदा में हिट एंड रन का एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। चालकों ने अपने अपने वाहनों के स्टैंड में पार्किंग कर सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार यानी आज को चालकों ने NH-20 देवसराय मोड़ के समीप नारेबाजी करते हुए आने जाने वाले वाहनों के परिचालन को बाधित किया। अचानक परिचालन ठप होने से यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोजपा सांसद ने बता दी अपनी दिली तमन्ना, क्या बीजेपी को होगी मंजूर। बिहार राज्य में नवादा के सांसद तथा लोजपा के वरिष्ठ नेता चंदन कुमार ने कहा है, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार का NDA में रहना जरूरी है। अयोध्या में रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के नेताओं पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम इन लोगों को सद्बुद्धि दे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिशा की बैठक के बाद मंथन सभागार में पत्रकारों से बातचीत में लोजपा नेता ने कहा कि बिहार के विकास के लिए NDA जरूरी है और इसके लिए नीतीश कुमार का NDA में रहना आवश्यक है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर नीतीश जी NDA में आते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का केंद्र सरकार पर हमला। बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से PM मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ नाटकबाजी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सबरी का जूठा खाए, मगर आज सबरी की संतानों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो अनुसूचित जाति को मंदिर में जाने से रोकता है वह हमारा दुश्मन है। पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, DM ने दिए आदेश। बिहार की राजधानी पटना में ठंड को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक के पठन पाठन पर 16 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं 9वीं से ऊपर की कक्षाओं को सुबह 9 से 3:30 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएं आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी। बिना वेरिफिकेशन JEE ने रेवड़ी की तरह बांट दिए बिजली कनेक्शन, सैकड़ों लोगों से वसूली मोटी रकम। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बिना वेरिफिकेशन के रेवड़ी की तरह बिजली कनेक्शन बांट दिए। इतना ही नहीं, JEE ने अब लोगों से मोटी रकम भी वसूली। मामला संज्ञान में आने के बाद विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्वी श्रवण कुमार ठाकुर ने JEE पर कार्रवाई भी की है। ग्रेजुएशन एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे बिहार के 12,000 छात्र। पहले ही 3 सत्र पीछे चल रहे हैं सभी विश्वविद्यालय। बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 2027 के 12,000 छात्र छात्राओं पर सेमेस्टर 1 की परीक्षा से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने इन छात्र छात्राओं का पंजीकरण नहीं किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिना पंजीकरण का परीक्षा नहीं हो सकती है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 94,000 छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड तैयार किया जा रहा है। बिहार में 40 सीटें और 60 से ज़्यादा उम्मीदवार, बीजेपी नेता ने बता दी INDIA की जमीनी हकीकत। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर कन्हैया सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन ने सीटों को लेकर खींचतान जारी है, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में इस बार 40 की 40 सीटों पर INDIA गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन के सभी दलों के 60 से अधिक उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत किशनगंज में इसलिए हो गई थी क्योंकि जदयू ने वहां से कमज़ोर उम्मीदवार उतारा था। अगर उस क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार होते तो उनकी जीत निश्चित थी। और साथ ही उन्होंने आगे भी कहा कि साल 2024 में भाजपा अपने सहयोगी दलों की जीत के लिए समन्वित रणनीति बना रही है, इसलिए सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित है। जिले के 500 शिक्षकों को बुलाया गया पटना। आने जाने की व्यवस्था में लगी 13 बसें।
बिहार राज्य में दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल 500 शिक्षकों को शनिवार को पटना में नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए इन शिक्षकों को पटना ले जाने और फिर उन्हें वापस लाने के लिए जिला के शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से व्यवस्था की है। नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए 500 शिक्षकों को पटना ले जाने और फिर वापस लाने के लिए 13 बसों की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शेखपुरा जिला में 639 सफल शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग कराई है। एकमा में हथियार के बल पर हार्डवेयर व्यवसाय के मुंशी से 65,000 की लूट, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सारण में एकमा में हथियार के बल पर हार्डवेयर व्यवसाय के मुंशी से 65,000 लूटने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ब्रिज किशोर सिंह मुबारकपुर से रसूलपुर पैसा वसूल कर जा रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने हथियार के बल पर पैसे लूट लिए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन फिर चर्चा में, पत्रकार राजदेव हत्याकांड में लड्डन मियां ने दिया चौंकाने वाला बयान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित लड्डन मियां ने चौंकाने वाला बयान दिया है। लड्डन मियां ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसे शहाबुद्दीन से भूमि विवाद के कारण फंसाया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 13 मई 2016 की शाम सिवान रेलवे स्टेशन के पास पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और साथ ही अन्य अधिकतर बिंदुओं पर उसने जानकारी नहीं होने व निर्दोष होने की बात कही है। उसने अपने विरुद्ध इस घटना से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में सिवान कोर्ट से बरी होने की जानकारी भी दी है। मोहन यादव के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने दिया करारा जवाब, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी भड़के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर वे मीडिया के ऊपर भड़क गए। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हमने बिहार में लाखों लोगों को रोजगार दिया है, इस मामले में हम बहुत आगे निकल रहे हैं। मजदूरों को जबरन बंधक बनाकर काम कराने का मामला, ईंट भट्ठा के मालिक और ठेकेदार पर केस दर्ज। बिहार के बक्सर में मुफस्सिल थाना के दानी कुटिया के पास विगत गुरुवार की देर शाम मजदूरों को बंधक बना जबरदस्ती कार्य कराए जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को छुड़ाया। वहीं जबरन महिलाओं व बच्चों से कार्य कराए जाने पर मजदूरों के बयान पर ईंट भट्ठा के मालिक व मजदूरों के ठेकेदार पर धारा 420 की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि थाना से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक ईंट भट्ठा पर जबरन कुछ महिला पुरुष मजदूर व बच्चों को बंधक बनाकर कार्य कराया जा रहा है, जहां सूचना पर पुलिस पहुंच मजदूरों को छुड़ा कर थाने लेकर आई। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बड़ी खबर, अब होगा जीवधारा बापूधाम मोतिहारी रेलवे ट्रैक का स्पीड ट्रायल। बिहार राज्य में करीब 100 किलोमीटर लंबे मुजफ्फरपुर सगौली रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के तहत 9 किलोमीटर लंबी जीवधारा बापूधाम मोतिहारी रेल लाइन का निरीक्षण संरक्षण आयुक्त यानी रेलवे पूर्वी परिमंडल कोलकाता द्वारा शीघ्र किया जाएगा। निरीक्षण के उपरांत विशेष ट्रेन से स्पीड ट्रायल किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा संदेश जारी कर लोगों को सूचित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन के किनारे नहीं आए। इसकी अवहेलना करने पर यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेवार नहीं होगा। 4 झोपड़ीनुमा घर में लगी भीषण आग, अनाज और कैश के सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बिहार के सिवान में आगलगी में 4 झोपड़ीनुमा घर जलकर खाक हो गए हैं। यह घटना सिवान जिले की है। आगलगी के बाद घर में रखे अनाज, कपड़े और कैश समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। आग कैसे लगी और कितने के सामान जलकर राख हुए हैं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। आगलगी के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रामीणों ने घटना की सूचना बसंतपुर थाना एवं अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में जुट गई। वहीं थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बच्चों के झगड़े को सुलझाने गया था वृद्ध, पड़ोसी युवक ने जमीन पर पटक कर बेरहमी से कर दी हत्या।
बिहार के बेगूसराय में एक वृद्ध की गुरुवार रात लगभग 9 बजे पड़ोसी युवक ने जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने मृत वृद्ध के शव को अपने कब्जे में कर हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध आपस में झगड़ रहे बच्चों के विवाद को सुलझाने गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार हत्या करते ही हत्यारा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के पुत्र के आवेदन पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने पहुंचे 2 शिक्षक, लोगों ने जमकर किया हंगामा, जांच के बाद हुआ गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में शराब पीकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गए 2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशे में गिरफ्तार हुए शिक्षकों में धीरज केसरी और प्रमोद पासवान शामिल है, जो प्राथमिक विद्यालय राही डगर में पदस्थापित हैं। जानकारी के अनुसार उक्त दोनों शिक्षक गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय राही डगर पहुंचे। वे नशे में लड़खड़ा रहे थे और नशे में ही बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षकों के नशे में होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिल गई। स्थानीय लोग विद्यालय पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और नशे में पाए गए शिक्षकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग करने लगे, जिसमें लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के लिए कांग्रेस ने लगाया जोर, 2 बार राज्य में होगी राहुल गांधी की एंट्री। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 28 या 29 जनवरी को बिहार राज्य में प्रवेश कर सकती है। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसकी जानकारी दी। यद्यपि उन्होंने परिस्थिति जन्य कारणों से तारीख में मामूली परिवर्तन की संभावना से भी इनकार नहीं किया। वहीं सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने इस यात्रा में संबंधित बुकलेट जारी किया। यात्रा का बिहार में 2 बार आगमन और प्रस्थान होगा। पहली बार बंगाल से सीमांचल के रास्ते प्रवेश कर यात्रा झारखंड निकल जाएगी। वहीं दूसरी बार शाहाबाद होते हुए राहुल उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए कूच करेंगे। यह यात्रा बिहार के 7 जिलों से गुजरेगी और 425 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। संभव है कि राहुल बिहार में 3 रात विश्राम भी करें। राहुल के साथ चलने वाले न्याय योद्धा कहलाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है या नहीं, पता लगाएगी नीतीश सरकार। डिप्टी कलेक्टर को दी है बड़ी जिम्मेदारी। बिहार राज्य में नीतीश सरकार बिहार के नागरिकों के विकास और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलों और प्रखंडों में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ निचले पायदान तक पहुंच रहा है। हालांकि सरकार ने अब इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा अधिकारियों की एक चयन भी बनाई गई है। इसमें डिप्टी कलेक्टर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। क्रिकेटर शिवम दुबे के गगनचुंबी छक्के से घायल हो गया था मासूम। अब मदद के लिए आगे आया क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नालंदा। बिहार की राजधानी पटना में पटना स्टेडियम में रणजी मैच के दौरान मुंबई की ओर से खेल रहे भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे द्वारा मारे गए छक्के से एक मासूम क्रिकेट प्रेमी घायल हो गया था। बिहार क्रिकेट संघ ने एम्बुलेंस से उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उसके बेहतर इलाज में समस्या आ रही थी। ऐसे में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन मदद के लिए आगे आया है। के पाठक अवकाश पर गए, फिर क्यों फैल गई इस्तीफे की झूठी खबर। छुट्टी के लिए अपनानी होती है यह प्रक्रिया। बिहार राज्य में इंटरनेट मीडिया पर दिन भर परोसी गई गलत जानकारी से खुश होने वाले बिहार के शिक्षकों के लिए सच्ची खबर यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। वे उपार्जित अवकाश पर हैं और इसके समाप्त होते ही फिर काम पर लौटेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि के पाठक का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसमें के पाठक ने खुद लिखा था कि वह शिक्षा विभाग में अपने पद का परित्याग कर रहे हैं। इस वायरल लेटर के बाद खबरें उठनी शुरू हो गई कि के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाद में तमाम तहकीकात के बाद पूरी सच्चाई सामने आई है।